ससुराल समझ रखा है क्या? ये कोई उम्र है भाभी घुटनों में दर्द होने की? पर देखिए, इस घर में ये भी हो गया। मेरे घर में कभी मेरा सर तक नहीं दुखा, और यहाँ घुटने क्या, कमर, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है। बॉडी लोशन से ज्यादा मुझे मूव और झंडू बाम लगाना पड़ता है। तो क्या करोगी प्रिया? अच्छा खाना मिलेगा नहीं तो शरीर कब तक काम कर पाएगा? सुबह 6 बजे सूरज के साथ उठते हैं हम, और रात को 12-1 बजे सोते हैं। कितना ही चल जाएगा शरीर? शरीर भी तो मशीन है। अच्छा खाना अंदर जाएगा ही नहीं तो ताकत रहेगी कैसे? तभी बाहर से दूध वाले की आवाज आती है। भाभी दूध जल्दी करो, बाकी जगह भी जाना है। इसकी तो ट्रेन ही छूटती रहती है। आप फुल्की बनाइए भाभी, मैं दूध ले लेती हूँ। पतीला लेकर प्रिया दरवाजे पर जाती है और दूध डलवाती है। दूध वाले, आजकल दूध बहुत पतला दे रहा है तू। इस घर में बच्चे और बूढ़े भी हैं, सभी को दूध पीना होता है। और सही से नापा कर दूध। 8 पाव की जगह 8.25 पाव ही दूध दिया था तूने। ठीक से ही तो नापता हूँ चाची जी, वरना अजीत के दूध के तौल पर कभी कोई शक नहीं करता। प्रिया दूध लेकर जैसे ही रसोई में जाने लगती है, पीछे से पार्वती कहती है, 1.5 किलो दूध बिना पानी के मेरे लिए अलग से उबाल कर फ्रिज में रख देना बहू। बाकी आधे किलो में पानी मिला लेना तुम सबके दूध और चाय के लिए। खुद में बड़बड़ाती प्रिया रसोई में आ जाती है। पूरे परिवार के लिए आधा किलो दूध और अकेली माँ जी के लिए 1.5 किलो दूध। बाप रे बाप, बताइए भाभी, इतना भेदभाव करके भगवान जाने ये कहाँ मुंह दिखाएंगे। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध ना देकर माँ जी को खुद दूध पीना है। वही तो प्रिया, प्रेगनेंसी में भी मुझे सही से दूध नहीं मिला, जिस कारण बच्चों का शरीर कैसा है देख रही है ना तू। अलग से उनके लिए दूध भी नहीं मंगवा सकती, वरना मम्मी जी ने अगर रसोई में दूध देख लिया तो हमारी खैर नहीं। तू तो अपना बच्चा मायके में ही करना बाबा। तो ये था शर्मा परिवार, जहां पार्वती का राज चलता था। पार्वती की 2 बहुएं थी जो खूंटे में बंधी गाय की तरह अपनी सास की जी हजूरी करती थी। आज प्रेरणा ने सभी के लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। अरे वाह मम्मा, मटर पनीर! आज तो पेट भर के पराठे खाऊंगा मैं, वरना रोज रोज तुम आलू की सब्जी बना देती हो, खाने का मन ही नहीं करता। प्रेरणा सभी को खाना सर्व करना शुरू करती है। अरे रुक रुक बहू, इस तरह से तू पनीर की सब्जी सभी के प्लेट में डालेगी तो मुझ तक आते आते सब्जी खत्म नहीं हो जाएगी। और करण के प्लेट में इतनी सब्जी डालने की क्या जरूरत है? करण खाता ही कहाँ है सब्जी। ला बेटा, जरा प्लेट इधर कर तो। जी मम्मी। पार्वती अपने बेटे के प्लेट से पनीर की सब्जी निकाल लेती है और अपनी बहू के हाथ से सर्विंग बॉल लेकर सभी को खुद खाना सर्व करती है। और सभी के प्लेट में हमेशा की तरह आती है तो ग्रेवी और साथ में कुछ मटर, जिसे देखकर अपनी बीवी को ताना मारता हुआ महेश कहता है, पनीर की सब्जी बोलकर मटर की सब्जी खिला दी बहू तूने आज। हमने तो पनीर की सब्जी ही बनाई थी पापा जी, अब सही से परोसी नहीं गई तो क्या किया जाए। या किस बात पर बहस हो रही है यहाँ? आप लोगों को पता भी है पनीर किस क्वालिटी का आने लगा है? अरे खराब पनीर है भाई, बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। बहू तो ये सारी सब्जी उठाकर फ्रिज में रखते हैं, मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। अब सब्जी फेंकेंगे तो नहीं, 2-3 बार करके मुझे ये पनीर दे देना, मैं खाकर ख़त्म कर दूंगी बस। जी मम्मी जी। इतने शौक से पनीर की सब्जी बनाने के बाद भी ना ही घर की बहुओं को पनीर खाने को मिलता है, ना ही बच्चों को। फिर आती है संडे की सुबह। प्लीज पापा मंगवा दो ना पिज्ज़ा, पता नहीं लास्ट टाइम कब खाया था, मुझे तो याद भी नहीं है। वही तो पापा, पिछली बार मेरी बर्थडे पार्टी पर खाया था हमने पिज्ज़ा, 4 महीने हो गए। अच्छा बाबा, मंगवा देता हूँ, शाम को पिज्ज़ा पार्टी पक्की। अगर बच्चों के लिए पिज्ज़ा आ रहा है तो हम भी वही खा लेंगे। पता नहीं क्या अच्छा लगता है तुम लोगों का इस पिज्जा में। शाम में जैसे ही घर पर पिज्ज़ा आता है, पार्वती पिज्ज़ा के डब्बे उठाकर अपने कमरे में ले आती है और एक स्लाइस जाकर बाहर टेबल पर रख देती है। जिसे खाना ये पिज्ज़ा खा लो, बाकी पिज्ज़ा के डब्बे रात में खुलेंगे जब तुम लोगों के दादाजी और पापा आएंगे। उन लोगों के पीछे से ऐसे पिज्ज़ा खाना ठीक नहीं लगता ना बेटा। मम्मी जी के कमरे में जाने के बाद कभी कुछ वापस आया है जो ये पिज्ज़ा बाहर आएगा? मैं भी पागल हूँ जो पिज्ज़ा के भरोसे बैठी हुई थी। मेरी किस्मत में कहाँ है पिज़्ज़ा? आराम से अपने कमरे में बैठकर पिज्ज़ा खाने के बाद ऑरेगानो और रेड चिली फ्लेक्स के पैकेट रखने के लिए पार्वती अपनी अलमारी खोलती है। उसकी अलमारी को चलता फिरता ग्रॉसरी स्टोर कहना गलत नहीं होगा, जहाँ भुजिया से लेकर सॉस तक, कोल्ड ड्रिंक से लेकर चिप्स तक सब कुछ था। लगता है किसी की बुरी नज़र मेरी अलमारी में पड़ गई है। काजू तो देखने पर भी नहीं बचे। कहीं कल पनीर की सब्जी बनाने के लिए बहू ने मेरी अलमारी से काजू तो नहीं निकाले होंगे? नहीं, उस चिड़िया की इतनी हिम्मत तो नहीं हुई होगी।
अभी तक उसके ससुर जी मेरी अलमारी नहीं छू पाते, तो ये कैसे छू लेगी? तभी हॉल में पड़ोसन विमला की आवाज आती है। एक हाथ में कंघी, दूसरे में तेल और कंधे पर पर्स लिए विमला पार्वती से मिलने आती है। ये क्या हालत बना रखी है पार्वती तूने अपने बालों की, कैसे सफ़ेद हो गए, और कंघी भी नहीं किया तूने सही से। चल बैठ, मैं तेरे बालों पर तेल लगाकर मस्त खजूर चोटी बना देती हूँ। और ये ना, मैं तेरे लिए आम पापड़ लेकर आई थी। आम पापड़ खाती हुई पार्वती जमीन पर बैठ जाती है और विमला उसके बालों पर कंघी करते हुए कहती है, मैं क्या कह रही थी पार्वती, मेरा पोता ना वीडियो गेम खरीदने की जिद कर रहा है। अब उसकी माँ का नेचर तो तू जानती है, मेरे बेटे की सारी कमाई धर गुलाल में रख लेती है। मैं तो चलो सास हूँ, अपने बेटे तक को एक आना नहीं देती। बेचारा मेरा पोता दिन भर गेम के लिए रोता रहता है। फिर मैंने ही अपने जमा किए हुए पैसे निकाले, कुछ 4-5 हज़ार रुपये ना कम पड़ रहे थे मुझे। तू भी तो दादी लगती है, कर पाएगी मदद? मैं भी क्या कह रही हूँ, तेरे पास क्या कुछ नहीं है, तू तो पूरा का पूरा गेम दिला सकती है उसे। कितने 1000 रुपये चाहिए? ले ले भाई, तू ये 5000 रख। अब तूने मुझे आम पापड़ खिलाया है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अपने पर्स से 5,000 निकालकर पार्वती विमला को देती है, जो प्रिया देख लेती है। बाहर वालों को देने के लिए मम्मी जी के पास अच्छा खासा कैश है, और हमारी बारी आती है तो दूध भी नसीब नहीं होता। क्या किस्मत पाई है हमने भगवान मालिक। एक रोज़ पार्वती प्रिया के साथ सुपरमार्केट जाती है, जहाँ चुपके से प्रिया खुद के लिए 2 बिस्किट के पैकेट लेकर ट्रॉली में छुपा लेती है। पर पार्वती तो पार्वती थी। आप यहीं खड़ी रहिए मम्मी जी, बिलिंग की बहुत लंबी लाइन है, मैं बिल करवा कर आती हूँ। ये 2 बिस्किट के पैकेट भी बिल करवा लेना बेटा, पर निकलते ही खा मत लेना। वो क्या है ना, घर पर 2 बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, बच्चे खा लेंगे बिस्किट। पता नहीं ये मम्मी जी की आंख है या उल्लू की आंख, छोटी से छोटी चीज ये सूंघ कैसे लेती है। पिछले जन्म में जरूर कुत्ता रही होंगी। प्रिया और पार्वती की बात पास में खड़ा सचिन सुन रहा था। काफी मनमोजी लगती है आंटी जी, मेरे साथ अच्छी जमेगी इनकी। और क्या था, सचिन पार्वती के घर के चक्कर लगाने लगता है। एक रोज जब पार्वती नैना के साथ टहलने के लिए निकलती है, सचिन भी उसी रास्ते पर टहलना शुरू कर देता है। मैं आपको इस रास्ते पर रोज देखता हूँ आंटी जी, पहले तो आप इधर कभी नहीं दिखती थी। तबीयत वबीयत ठीक है ना? वरना आजकल इस उम्र में औरतों को घुटने की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, क्या कुछ नहीं होता, इसलिए सबको वॉक करना पड़ता है। आपके साथ ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, भगवान की दया से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो सही है। ये पकड़िए फ्रूटी, पीते पीते चलते। टहलने का टहलना और एंजॉयमेंट के एंजॉयमेंट। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। वरना आजकल के बच्चों में ये तहजीब कहाँ रही कि सामने खड़े आदमी से भी पूछे। तुम्हारे संस्कार देखकर ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये तो परवरिश की बात है आंटी जी। आप भी लीजिए ना नैना जी। ये क्या पिएगी? इसकी फ्रूटी भी मुझे दे दे बेटा। मम्मी समझ रही है कि ये मम्मी के पीछे यहाँ आया है, पर उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी क्या चीज़ है। मुझे देखकर कोई मेरे पीछे ना चल दे। ऐसा आज तक हुआ कहाँ है जो अब होगा। पर कोई नहीं, देखने में तो ठीक ही लग रहा है। लड़का स्मार्ट भी है और गोरा चिट्टा भी। और सबसे अच्छी बात, मैच्योरिटी दिखाते हुए सीधा मम्मी से बात कर ली इसने। नाती पोते गोरे गोरे हो जाएंगे मम्मी के। सही है। कुछ इस तरह सचिन पार्वती के घर तक जाने का रास्ता खुद के लिए बना लेता है। सभी के साथ सचिन डाइनिंग टेबल पर बैठा था और प्रिया उसे खाना परोसती है। मम्मी जी, सब्जी आप ही परोस दीजिए ना, वो क्या है ना, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है। अरे इसमें अंदाज़ा ना अंदाज़ा की बात क्या है बहू, अच्छे से परोस दे, पेट भर के खाना बेटा। नहीं नहीं आंटी जी, वैसे भी मैं इतना खाता नहीं हूँ। मैं तो यहाँ आपको भुजिया की पैकेट देने आया था, मेरे बैग में ही है, कहिए तो खाने के साथ परोस दूँ। हाय रे बेटा, कितना प्यारा है। देख रही हो नैना? वैसे बेटा, नैना का ना कोई दोस्त ही नहीं है, तो इससे भी बात कर लिया करो, बेचारी का मन लगा रहेगा। वैसे तुम करते क्या हो सचिन? तुझे क्या लगता है तेरी माँ ने बिना इसे जाने परखे घर आने दिया होगा? पार्वती जी, इस मामले में मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और आज पहली बार पार्वती, जो दूसरों की प्लेट से खाना उठा लेती थी, अपनी प्लेट से चपाती निकालकर सचिन के प्लेट में रखती है। सचिन की तो ऐसी खातिर हो रही थी मानो वो घर का दामाद हो। और अपनी सास का ऐसा बदला रूप देखकर प्रेरणा प्रिया से कहती है, 8वीं रोटी जा रही है इस लड़के की प्लेट में, और कहता है मैं सिर्फ भुजिया देने आया था आंटी। मुझे तो लग रहा है मम्मी जी को इसके चेहरे में अपना दामाद दिख रहा है। हमें भी क्या है, इसी बहाने दीदी पर आई हो जाएगी।
हो सकता है दीदी के जाने के बाद मम्मी जी ज़रा सुधर जाए और उनका झुकाव हमारी तरफ भी हो जाए। पर सचिन का आना ऐसा आना होता है कि प्रिया और प्रेरणा की तो बैंड बज जाती है। अब हर दिन सचिन पार्वती के घर पहुंचकर किसी दामाद की तरह ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देता है। एक दोपहर 5 रुपए की चॉकलेट लेकर सचिन पार्वती से मिलने आ जाता है। कैसे हो आंटी जी? जब तक आपके दर्शन ना हो मेरा दिन ही नहीं बनता। ये मैंने टॉफी खरीदी तो सोचा आपको खिलाता जाऊं। मुझे तू टॉफी देने यहाँ तक आ गया पगले, और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं, बैठ। अभी एक बहुत अच्छा टीवी सीरियल आने वाला है। अरे नहीं नहीं आंटी, 2 बजे ना मुझे मैच देखनी थी। अच्छा ठीक है, मैं मैच देख लेता हूँ यहाँ, आप अपना सीरियल अपने फ़ोन पर देख लीजिए। कितना सयाना है तू बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और मैं क्या कह रहा हूँ आंटी जी, सोफे पर बैठकर क्या आप सीरियल देखेंगे? इससे अच्छा आप आराम से अपने कमरे में जाइए, पैर सीधे करके फ़ोन में सीरियल देखिए। मैं यहाँ सोफे पर बैठकर देख लूँगा क्रिकेट। पार्वती को उसके कमरे में भेजने के बाद सचिन आराम से सोफे पर फैल कर बैठ जाता है। अरे भाभी कहाँ हैं आप? सचिन की आवाज़ सुनकर प्रिया हॉल में आती है। आप कब आए सचिन जी? मुझे आए तो आधा घंटा हो गया भाभी, पर शायद मेहमान नवाजी करना भूल गई हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, इसके पहले कि आंटी जी आपको डांट लगा दे, आप मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर ला दीजिए। जी सचिन जी। प्रिया सचिन को कॉफ़ी लाकर देती है। कुछ देर बाद प्रेरणा दोनों बच्चों को बस स्टॉप से लाने जा रही थी कि उसे टोकता हुआ सचिन कहता है, अरे ये इस वक्त कहाँ चल दी भाभी आप? बच्चों को लाना भी होता है ना सचिन जी, ये तो दुकान गए हुए हैं तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अच्छा, तो बच्चों को लाने के लिए आप स्टॉपेज तक जा रही होंगी? वैसे वहाँ ना एक मूंगफली वाला रेडी लगाता है। अरे क्या तगड़ी मूंगफली होती है उसकी, हाँ। उससे ना आप मेरे लिए मूंगफली खरीद कर ले आना, और हाँ आंटी के लिए लाना मत भूलिएगा। प्रेरणा बच्चों को लेकर वापस लौटती है कि डाइनिंग टेबल पर पहले ही सचिन जी विराजमान थे। सचिन ने तो हद ही कर दी है, दिन के 2 वक्त तो ये हमारे यहाँ ही खाता है। सचिन की सेवा से परेशान होकर एक शाम प्रेरणा और प्रिया मिलकर अपनी सास के सामने एक बात रखती हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, सचिन जी हमारे यहाँ रोज़ रोज़ आते हैं। घर में जवान लड़की हैं, पड़ोसियों की ज़ुबान तो आप जानती हैं ना कितनी लंबी है। सुषमा आंटी बार बार पूछ रही थी, क्यों आता है सचिन, क्या काम रहता है इसका, कोई बात है क्या? मैंने तो कह दिया मेरे भाई जैसा है, बहनों से मिलने आ जाता है बस। आज हमने सुषमा आंटी का मुंह बंद करवा दिया, ऐसे कितने लोगों का मुंह बंद करवाएंगे हम? बात तो तुम दोनों ठीक कह रही हो। वैसे आपको क्या लगता है मम्मी जी, सचिन यहाँ क्यों आते होंगे? नैना के लिए आता है और क्या, वरना मैं आने देती क्या उसे यहाँ पर? मुझे लगा लड़का भी ठीक है, नैना से अगर उसका रिश्ता हो जाएगा तो मैं गंगा नहा लूँगी। बाकी मेरी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखता है। जो लड़की की माँ के लिए इतना सोच रहा है, वो लड़की के लिए कितना सोचेगा बताओ? पर वो मुझसे बात ही कहाँ करता है मम्मी, वो तो आते ही या तो खाने बैठ जाते हैं या टीवी देखने लगते हैं। अरे इससे ही तो नजरों की शर्म कहते हैं बेटा, इसे ही कायदा कहते हैं। इसीलिए तो वो लड़का मुझे पसंद है। उसे पता है घर परिवार के सामने प्यार जाहिर नहीं किया जाता। मैं तो कहती हूँ हम सीधा अंगूठी की तैयारी करते हैं, और सचिन बेटा को मैं कह देती हूँ पूरे परिवार को लेकर पहाड़ी वाली माता के मंदिर पहुँच जाएगा। कर देते हैं सगाई, उसके बाद तो लोगों की ज़बान अपने आप बंद हो जाएगी ना। तुम ना इतनी हड़बड़ी में अंगूठी बना रही हो मम्मी, पर इतनी हड़बड़ी में मैं कुछ भी पहनकर अपनी सगाई अटेंड नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ मार्केट अपने लिए अपनी पसंद का लहंगा खरीदने। सगाई नहीं हो रही है दीदी, अभी तो सिर्फ रोका हो रहा है। वैसे साड़ी भी खरीद लेंगे, हम सब साथ में चलेंगे। नानद के रोके पर भाभीियों को भी तो अच्छा दिखना बनता है ना मम्मी जी, तो हम भी चले जाएं क्या शॉपिंग पर? सचिन जी को भी अच्छा लगेगा, सब अच्छे से सजे धजे रहेंगे तो। चले जाओ चले जाओ। बस अब क्या था, पार्वती तो फौरन सुनार के पास जाकर अंगूठी भी ले आती है। पूरा परिवार नैना के रोके के लिए तैयार हो जाता है कि तभी करण कहता है, हम सब तैयार तो है मम्मी, पर सचिन के घर वालों को पता तो है ना इस बारे में? अभी तक तो मैंने सचिन से बात ही नहीं की, तो उसके परिवार वालों को कैसे पता होगा? ये क्या कह रही है पार्वती जी आप? आपसे मुझे ऐसे बचपने की उम्मीद नहीं थी। अभी तक सचिन को ही इस रोके के बारे में पता नहीं, और हमने सारी तैयारी भी कर ली। अजी आप क्यों फिक्र करते हैं, आजकल तो लड़का अकेले जाकर शादी कर लेता है। आप भी तो कैसे अपने परिवार के अगेंस्ट चले गए थे मेरे लिए। अगर आपके पापा नहीं मानते तो आप अकेला लाते ना बारात, तो वो बात तो रहने दीजिए। मैं जानती हूँ सचिन को, वरना रोज़ रोज़ वो क्यों हमारे घर आएगा। मैंने फ़ोन कर दिया है उसे, वो पहाड़ी वाली माता के मंदिर पहुँचता ही होगा, हमें भी पहुँचना चाहिए।
और पार्वती के घर वालों को इस तरह सज धज कर तैयार देखकर सचिन तो घबरा ही जाता है। ये सब क्या है आंटी जी? अच्छा लगता है किसी की कोई मन्नत पूरी हुई है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये साज श्रृंगार सजावट सब कुछ आपके लिए है। हमने सोचा अब नैना और तुम्हारी सगाई कर ही देते। ये क्या मजाक कर रही है आप? अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है। बाकी आपकी बेटी में मुझे क्यों इंटरेस्ट होगा? तो तुम मेरी मम्मी को फॉलो क्यों करते थे? तुम हमारे घर क्यों आ रहे थे रोज रोज? अरे बैठे बैठे खाना मिल रहा था, मुझे इतनी अच्छी सेवा मिल रही थी। और कितनी बार आंटी ने मुझे पैसे से भी मदद कर दी। मुझे जहाँ फायदा दिख रहा था मैं वहां रुका हुआ था। बाकी मुझे क्या मतलब? इन लफड़ों में आप मुझे मत फंसाइए आंटी जी। जयराम की जा रहा हूं मैं। मिल गई शांति मम्मी जी आपको? हमारी प्लेट से खाना छीन छीन कर आप अपनी अलमारी में भरती थी और ये 2-4 रुपए के स्नैक्स आपको देकर हमारा घाटा करा के चला गया सचिन। बेचारी पार्वती सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है।